हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एचटीएमएल में बी आर टैग। और बी आर टैग के बाद हम लोग जानेंगे बोल्ड टैग के बारे में। और बोल्ड टैग के बाद फिर हम लोग जानेंगे प्री टैग के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें बी आर टैग की। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको कुछ बताया भी था कि बी आर टैग क्या होता है। तो देखिए, बी आर टैग का काम होता है ना, रो को ब्रेक करना। रो को क्या करना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि कुछ यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, फिलहाल ब्रेक रो को हटा दें और यहाँ से कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव। और यहाँ से करते हैं गो लाइव। देखिए, लाइन अभी नीचे है, लेकिन जब हम आउटपुट देखेंगे इसका ना, तो आपको अगले रो में नहीं दिखाई देगा, सेम उसी रो में दिखाई देगा। जैसे अभी दिख रहा है ना, हम यहाँ से क्या किया, उसको एंटर किए थे ना। लेकिन यदि आप अभी यहाँ देख पा रहे हो कि उसी लाइन में दिख रहा है, उसके नीचे वाले लाइन में नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ, इसको अगले वाले लाइन में कर सके। फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? यहाँ पे बी आर टैग। अब कंट्रोल एस से करेंगे सेव और अपने पेज पे आ जाएंगे। दिख रहा है ना, इनकी बी आर टैग वहां से रो को क्या कर दे रहा है? ब्रेक कर। या फॉर एग्जाम्पल एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं इसी में। और इसके नीचे मात्र हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिख दिए अपने इंस्टीट्यूट का नाम। अपने इंस्टीट्यूट का नाम इंटर करके इसका एड्रेस लिख देते हैं यहीं पे। फिर इंटर किए और नीचे लिख दिया क्या? पडरौना, कुशीनगर। इसको क्या कर लिया? कंट्रोल या से सेव, और अपने पेज पे आ गए, आउटपुट वाले पेज पे। और सर स्क्रॉल करके नीचे आ गए। ये वाला दिख रहा है ना जो हम पैराग्राफ में बनाए हैं। तो थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, सारा आपको एक ही में दिख रहा है ना। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रेलवे स्टेशन रोड, पटौना, कुशीनगर। लेकिन हमने अपने पेज पे क्या किया है? एक ही लाइन में थोड़ी लिखे, अलग अलग लाइन में लिखे हैं ना। तो चाहते हैं जैसे हम अलग अलग लाइन में लिखे वैसे अलग अलग लाइन में आ जाए। तो सबके सामने हमको क्या करना होगा? बी आर टैग लगाना। सबके सामने क्या करना होगा? बी आर टैग लगाना। यहाँ भी क्या लगा लेंगे? अब ध्यान रखिए, अभी यहाँ हम नहीं लगा रहे फिलहाल, समझने के लिए। कंट्रोल एस से क्या कर लिए? सेव, और अपने पेज पे आ गए। अब आपको दिख रहा होगा जिसके सामने हमने लगाया है ब्रेक, वो अलग अलग रो में हो चुका है। लेकिन जिसके सामने हमने नहीं लगाया, ये पटौना और कुशीनगर के बीच में, ये दोनों लाइन क्या हो रहा है? अभी एक ही में थी। जस्ट हम क्या किए? बीएस कोड पे आ गए, और यहाँ भी हम लगा दिए कौन सा टैग? बी। कंट्रोल एस से क्या कर लिया? सेव, और अपने पेज पे आ गए। अब दोनों अलग, पूरा अलग अलग दिख रहा है ना। ये समझ में आ रहा है? बी आर क्या करता है? रो को वहां से ब्रेक कर दे। हाँ, इसी के साथ और जहाँ एच आर टैग का इस्तेमाल कर ले। इसका एच आर, हॉरिजॉन्टल रो के लिए। इसको करिए सेव, और सेव करके अपने पेज पे आ जाएगी। अब यदि आप देखेंगे, इसके बीच में एक लाइन आ चुकी है। दिख रहा है सबको ना? सबके बीच में आप देना चाहते हैं, तो फिर सबके साथ क्या कर ले? बी आर के बाद से एच आर भी लगा। बी आर के पास क्या लगा लें यहाँ पे? एच। सेव कर, नीचे लगा लें, फिर नीचे हो जाएगा ये। एच आर कर दिए, और फिर इसको भी कर लिए सेव, और सेव करके आ गए अपने आउटपुट। दिख रहा है? हाँ, इसके ऊपर भी जस्ट देना चाहते हैं तो आप ऊपर भी लगा लीजिए। ये पैराग्राफ इसी के बीच में लगा लीजिए आप। एच आर, सेव करिए, और सेव करके आप किस में आ जाइए? हो जाएगा। एच आर और बी आर टैग का मतलब समझ में आ रहा है ना? बी आर का मतलब क्या होगा कि रो को ब्रेक कर दे। कि कहीं भी अगर जो आप रो को ब्रेक करना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे? बी आर टैग। और उसके बाद से यदि आप एस आर टैग का यूज करेंगे, तो एस आर टैग क्या करेगा? बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। हाँ, इसके बीच में, यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दी कौन सा टैग? एच। सेव किए, और सेव करके अपने पेज पे।
अलग अलग। चार लगा दिए तो लाइन ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं देखो, जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे अगर हमको यही हमको रखना है लेकिन लाइन नहीं रखना, तो फिर क्या करेंगे उसके लिए? ये ऐसे रो हमको बार बार ये लाइन थोड़ी सब जगह थोड़ी रखना हो। जहाँ पे लाइन लगा हाँ, जहाँ पे लगा दिए उसकी बात अलग है, वहाँ पे बी आर टैग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हमने बी आर टैग का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद ही एस आर टैग का इस्तेमाल। जब हम पहले एस आर टैग का इस्तेमाल कर लेंगे, हम उनको बी आर टैग देने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि देखो क्या होगा, जहां हम एस आर टैग लगा लेंगे ना, वो दो कंटेंट के बीच में क्या करेगा, एक लाइन लेकर के आ जाए। और जब हम यहाँ पे कंटेंट लिखे और यहाँ पे लिखे, और इसके बीच में जब हम लगाएंगे, तो ये यहाँ बीच में तो लाइन नहीं देगा ना, तो पूरा इस वाले कंटेंट को नीचे कर देगा और उसके बीच में एक लाइन लगा। आ रहा समझ में ना? यस। अब इसके बाद से, यानी कि ये तो हो गया हमारा कौन कौन सा टैग, एच आर टैग और बी आर यानी कि रो ब्रेक, और एच आर यानी कि और जेड। अब इसके बाद इसमें एक और दिया बोल्ड टैग के बारे में। अगला क्या दिया है? बोल्ड टैग। तो बोल्ड का मतलब लगभग आप लोग को पता ही होगा ना। बोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हाँ, तो टेक्स्ट है वो बोल्ड दिखाई देगा। हाँ, गाढ़ा। फिर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे क्या किए, बी टैग ओपन कर लिए। सिर्फ कौन सा टैग? ओपन और क्लोज दोनों हुआ है ना। तो ओपनिंग टैग के ये बीच में हम सिर्फ गायत्री इंस्टीट्यूट को यहाँ से कट किए, और कट करके इस टैग के अंदर क्या कर लिए, पेस्ट। दिख रहा है ना? सिर्फ हमने बोल्ड टैग के अंदर किसको रखा है? गायत्री इंस्टीट्यूट। अब इसको फाइल पे जाके इसको क्या कर लिए, सेव। और सेव करके कहाँ गए, आउट। तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? बोल्ड हो गया। दिख रहा है ना? आपको जहां जितना एरिया आपको बोल्ड करना होगा, उतना एरिया आपको किसके अंदर रखना होगा, बोल्ड है। बी टैग के अंदर, यानी कि बोल्ड टैग के अंदर। आ रहा समझ में ना? हाँ, ये इतना ही नहीं, इसके आगे आप लोग जैसे इटैलिक करना पड़े होंगे। इटैलिक करना आप लोग पढ़े हैं ना? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछ। जैसे ये आगे मिलेगा भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। और जो आपको इटैलिक इटैलिक भी करना हो, क्या करेंगे? फिलहाल हम रेलवे स्टेशन को इटैलिक करना चाहते हैं, सिर्फ आई टैग का इस्तेमाल करेंगे। और आई टैग जो क्लोजिंग टैग है ना, जो क्लोजिंग टैग है, इसी को यहाँ से हटा लिए, और यही यहाँ रोड के पास ला करके हम क्या कर लिए, पेस्ट। सेव किए, और सेव करने के बाद हम कहाँ आ गए, आउट। अब आपको ये लाइन प्रोसेस कैसे दिख रही है? हो जाएगा ना? यानी कि जितना आपको बोल्ड रखना होगा, वो किसके अंदर रखेंगे, बी टैग के अंदर। और जितना आपको तेज यानी कि इटैलिक रखना होगा, उसको किसके अंदर, आई टैग। इतना क्लियर हो रहा है ना? हाँ, इसके आगे एक और आपको आपको दिख रहा होगा, बोल्ड टैग के नीचे प्री टैग। बोल्ड टैग के नीचे क्या दिख रहा है, प्री टैग। अब देखिए प्री टैग क्या है। और हाँ, इसका इस्तेमाल देखिए, जैसे इसमें जो हम लोग का नोट्स है ना, नोट्स में बोल्ड टैग का इस्तेमाल दिया है। पता है कैसे? एक एड्रेस लिखा है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को करते हैं यहाँ से फिलहाल डिलीट। हो गया ना? अब पहले यहाँ पे बोल्ड टैग ओपन किया है, और उसके आगे लिख लिया एड्रेस। हमने क्या लिख लिया, और इसके बाहर आ, इसके बाहर हम लिख लिया क्या, हाँ, रेलवे स्टेशन रोड बडरौना। हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या कर दिए, बी आर टैग का या एच आर टैग किसी का भी इस्तेमाल कर दिए, बी आर टैग का इस्तेमाल कर जाएगा। और नीचे हमने यहाँ पे दे दिया फिर से बोल्ड टैग, और इसके अंदर हमने लिख लिया पोस्ट। इसके अंदर हमने क्या लिख लिया, और इसके बाहर हमने कर दिया क्या, कोसी। पोस्ट फिलहाल ऐसे कुछ टाइप कर दिए, उसकी डिस्ट्रिक्ट है ना, सेव की। यहाँ का पोस्ट कहाँ पड़ेगा, पटौना पड़ेगा ना, तो पटौना ही लिख देते। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद आगे कहाँ पे, आउटपुट। अब आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा नीचे, एड्रेस थोड़ा सा क्या है, ओल्ड है, और पोस्ट थोड़ा सा क्या है, ओल्ड, और बाकी सारा कंटेंट क्या है, नॉर्मल। हो जाएगा ना? तो ऐसे हो आपको कहीं कंटेंट देना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा। और इसके आगे जब जाएंगे ना,
तो बोल्ड टैग के अगला दिया है क्या, प्री टैग। क्या दिया है, प्री टैग। ध्यान रखिएगा प्री टैग का इस्तेमाल कब करते हैं, तो जब हम जैसे इनपुट टाइप करें और वैसे ही हमको आउटपुट दिखाई दे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्री टैग। मतलब आपको बार बार रोल लगाने, ब्रेक रोल लगाने की आवश्यकता नहीं। कैसे, तो यहाँ पे सिंपली आप इस्तेमाल करें किसका, प्री टैग। किस टैग का, प्री। अब जैसे हम यहाँ इनपुट देंगे वैसे ही हमको आउटपुट में दिखाई दे। जैसे पहले हमने यही लिख दिया रेलवे स्टेशन, या पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए, फिर इंटर कर दिया, और इंटर करने से यहाँ लिख दिए अपना इसका जो एड्रेस, एड्रेस टाइप का। अगला हमने क्या लिख दिया, उसके नीचे लिख दिया क्या, कुशीनगर। कंट्रोल एस से क्या कर लिया सी। अब देखिए हमने बार बार इसमें रो ब्रेक थोड़ी किया है, ब्रेक रो नहीं लगाया ना, और ना ही हमने एसआर टैग लगाया। अब जैसे हम आएंगे अपने आउटपुट पे, आगे आपको दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना। और ध्यान रखिएगा इसका, इस वाले प्री टैग का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे जब भी आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, कोई वेबसाइट हो, तो नीचे आपको एक फूटर दिखाई देता है। जैसे सपोज करिए हम ये डिस्ट्रिक्ट ओपन कर ली, पहले वाले लिंक पे चले, तो पूरा पूरा नीचे जाएंगे ना, तो ये आपको फूटर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। कोई भी वेबसाइट ओपन करें नीचे फूटर जरूर लगा हो। तो वैसे जहां भी आपको फूटर देना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्री टैग। क्योंकि जब भी हम प्री टैग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका आउटपुट आपको कुछ ऐसे दिखाई दे, दिख रहा है ना। और फूटर में क्या होता है, उसका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो फूटर में दी गई होती है वेबसाइट की। जैसे हम अपनी वेबसाइट सर्च कर लें, यहाँ पे जीआईटी पढ़ रहा हूँ ना, और होम वाले पे चलेंगे, और यदि यही हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए, तो नीचे आपको कुछ फूटर दिख रहा है ना। फूटर में क्या दिया गया, अपना इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, उसका कंटेक्ट डिटेल दिया गया है, कंपनी जो भी अबाउट अस के जो भी हम देना चाहते हैं वो सारा किसके अंदर देते हैं। और फूटर में जो भी कंटेंट आपको टाइप करना होगा, वो ज्यादातर किसके अंदर लिखना होगा, प्री टैग। इस्तेमाल हम पेज पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्री टैग का फूटर पे ज्यादातर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हमको बार बार दूसरा टैग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर हम यहाँ पे प्री टैग का इस्तेमाल हटा दें और प्री टैग का या पैराग्राफ टैग सिर्फ रखें, तो ये सारा एक ही लाइन में आ जाए। और जब एक ही लाइन में आएगा तो ब्रेक करने के लिए बार बार हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीआर टैग या कि ब्रेक रूट। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे नीचे ही आएगा क्या, नहीं, नीचे नहीं आएगा, जहां लगाएंगे वहीं आएगा। जैसे कि हम ऊपर आ गए, इसी को कॉपी कर लिए, इसे क्या कर लिए कॉपी, और ऊपर चले अपने पेज में, और जहां पे हमने अपना कंप्यूटर का हेडिंग लिखा है ना, इसके बीच हम यहाँ पे पेस्ट कर ले, सेम उसी कंटेंट सेव कर ली, और सेव करके अपने पेज पे आ गए। ये वाला है ना, अब थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, ये वाला है। बता समझाने का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ नीचे ही दिखाई दे, दिखाई जहां भी डालेंगे प्री टैग वहीं दिखाई देगा, और वो वैसे ही दिखाई देगा, जैसे आप इनपुट टाइप करेंगे वैसे आपको आउटपुट में दिखाई देगा। बट कहने का मतलब ये था कि इस टैग का ज्यादातर इस्तेमाल अपने पेज पर नहीं किया जाता है। थोड़ा अलग दिख रहा वही तो बता रहे हैं, इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, नीचे फूटर में किया जाता है। क्योंकि अभी हमने आपको एक डिस्ट्रिक्ट ओपन किया था जिसमें आप फूटर देख पा रहे हो, आ रहा है समझे ना। तो ऐसे अगर जो हमको देना, तो फिर किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, नीचे प्री टैग। यानी कि प्री टैग का मतलब बस फिलहाल ये समझिए कि जैसे आप इनपुट में टाइप करेंगे वैसे आपको आउटपुट में बाहर दिखाई देगा आपके पेज। क्लियर है ना। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे पेज पे देखें तो बस हमने प्री टैग के अंदर ही लिखा है। किसके अंदर लिखे हैं, प्री टैग के अंदर, बीच में कोई हमने टैग तो नहीं इस्तेमाल किया है ना। बीच में हम टैग का इस्तेमाल किए होते तो फिर ये प्री टैग हमको इस्तेमाल नहीं करना हो। और जब हम ये प्री टैग को हटा दी समझाने के लिए, सिर्फ किसका क्या रख लिए, यानी कि पैराग्राफ सेव किए, ये ऊपर वाला है ना, और हम आ गए बिल्कुल ऊपर वाले पेज। क्या अब आपको ये दिख रहा है, वैसे नहीं दिख रहा है ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब प्री टैग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आया समझे ना। ये आपका रेगुलर फॉन्ट में आएगा तो वो आपका लाइट फॉन्ट में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा,
लाइट, और लाइट का मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका कलर जो भी उसका फॉन्ट का साइज है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और यही हम सिंपली क्या किए, वही पैराग्राफ वही कंटेंट, सिर्फ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए किसका, प्री टैग। इसका इस्तेमाल कर लिए, प्री टैग। और इसको हम यहाँ से हटा करके, और जहां हमने पैराग्राफ क्लोज किया है ना, उसके जगह पे रख, क्लोजिंग के जगह सेव की, और सेव करके अपने पेज पे आ गए। अब आपको अंतर दिख रहा है, हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या था, ब्रेक रो था, जो रो को क्या कर दे रहा था, ब्रेक कर दे रहा है। पीआर टैग का इस्तेमाल करें तो रो को क्या कर दे रहा है, ब्रेक, यानी कि उसके आगे वो लाइन जाने ही नहीं देगा, उसके नीचे भेज देगा। उसके सामने आपको होता है क्या, एच आर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रो। यदि आप इसके बीच में एक लाइन देना चाहते हैं ना, इसके बीच में, तो इसके बीच में आप क्या कर लीजिए, एक एच आर टैग लगा दीजिए। जैसे बीच में कहीं भी आप आ जाइए, यही बड़ा सा पेज है ना, इसी के बीच हम यहीं पे दे दिए, देखिए एक एच आर टैग, सेव किए और पेज पे आए, वहां से लाइन क्या हो गया, आ गया है ना। और उसके अगला हमने आपको बताया बोल्ड टैग के बारे में, कि जिस भी कंटेंट को आपको बोल्ड करना होगा, उसको किसके अंदर रखेंगे, बी टैग के अंदर, जैसे हमने एड्रेस और पोस्ट को रखा है। हो जाएगा ना। और उसके आगे जब हम जाएंगे, तो अगला हमने आपको बताया प्री टैग के बारे में। किसके बारे में, प्री टैग। और जब भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाए प्री टैग का काम क्या है, तो हम ये कहेंगे, प्री टैग जैसा हम इनपुट देंगे वैसे आउटपुट में वो पेज, आउटपुट पेज पर दिखा जाए। क्योंकि हमने इसमें बार बार किसी का इस्तेमाल नहीं किया, बस हम इंटर करते गए, दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ इंस्टीट्यूट के बाद से इंटर कर देंगे, तो वैसे ही आपको आउटपुट में दिखाई देगा। सेव करिए, और सेव करके कहाँ पे आ जाइए, आउट, ऊपर वाला है ना, हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर भी आप अलाइन का यूज कर सकते हैं, अंदर आ जाए इसके, और यहाँ अलाइन लिख लीजिए, और अलाइन के अंदर लिख लीजिए, वही सेंटर ही दे दीजिए इसको भी। सेव करिए और पेज पे आ गया, कंटेंट आपका सारा कहाँ आ गया, सेंटर, हो जाएगा। कर ले जाएंगे लोग। तो देखिए, इसके बाद से प्री टैग के नीचे आता है हम लोग का क्या है, HTML लिस्ट। क्या आता है, HTML लिस्ट। और इसमें देखिए 3 ऑर्डर होते हैं इसमें। पहला दिया UL, ऑन ऑर्डर लिस्ट, नोट्स में देख लीजिए पहले, पेज नंबर 8 पे है। HTML लिस्ट, लिस्ट का मतलब पता है क्या होता है ना, क्या होता है लिस्ट का मतलब। अब HTML लिस्ट में अगर हम कहीं लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें अनऑर्डर लिस्ट का यदि इस्तेमाल करेंगे, UL का, इसका इस्तेमाल करेंगे, यू, तो UL का यदि इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऐसे बुलेट लग के आएगा। क्या लग के आएगा, बुलेट। कहीं स्क्वायर में हो सकता है, तो कहीं सर्कल में हो सकता है, यानी कि जिसमें हम देना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा है समझे ना। और यदि वही हम इस्तेमाल करेंगे किसका, OL का, इसका OL, तो OL क्या करेगा, ऑर्डर लिस्ट, यानी कि ऑर्डर देगा कि आपको अल्फाबेट, यानी कि A से लेकर के Z के क्रम में चाहिए, या फिर 1 से लेकर के 2 के क्रम में 1 2 3 चाहिए, या फिर रोमन अंक में चाहिए। आ रहा समझे ना। अब अल्फाबेट में भी है, कैपिटल लेटर में चाहते हैं तो कैपिटल लेटर आएगा, और स्मॉल लेटर में चाहते हैं तो स्मॉल लेटर में। रोमन अंक में भी यदि चाहते हैं कैप ऐसे आए, ऐसे आ सकता है। और फिर यदि हम वही दे देंगे, नहीं रोमन अंक में हमको ऐसे चाहिए, तो ये ऐसे आए। क्लियर है ना। अब देखिए, अभी फिलहाल हम आपको एक लिस्ट बता दे रहे हैं, जो क्या दिया है, UL। क्या दिया है, UL। अब देखिए, UL का मतलब क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। आपको करना क्या है ना, अपने पेज पे ही आ जाइए, कोड पे, इसे बना दें नीचे, ये नीचे आ गए। नीचे में इस्तेमाल कर ले किसका, पहले UL, किसका, U। अब UL के अंदर हमको लिस्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, लिस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे LI, क्या होगा, लिस्ट। और इसके अंदर हमको क्या क्या देना है, जैसे अपने कोर्स का ही नाम दे दें। चलिए, सबसे पहले देखिए, इसमें जैसे दिया वैसे बनाते हैं, इसको फिलहाल हटा दिए, और ऊपर हम एक हेडिंग दे दिए H1। क्या दे दिए, H।
ये चुनो अपने इंस्टीट्यूट का नाम। अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिए और इसके नीचे यस टू हेडिंग का इस्तेमाल कर लिए और यस टू हम दे दिए आवर कोर्स लिस्ट, आवर कोर्स लिस्ट। और इसके नीचे आ गए और नीचे हमने पहले दे दिया क्या, यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने कर दिया एल आई, यानी कि पहला है हमारा डीएफपी। पहला क्या है, डीएफपी। फिर नीचे दे दिया एल आई और उसके नीचे आगे हमने कर दिया एडीएफ, और एडीएफ पे क्या कर दिया, क्या एल आई, और एल आई के आगे कर दिए डीसीए, और फिर आगे कर दिए एल आई, और इसके आगे कर दिया हमने एडीसी। सेव की, और सेव करके फिर हम आउटपुट वाले पेज पे आ गए। प्रोसेस कॉल करके नीचे आ गए। दिख रहा है आपको कि हमने अपने इंस्टीट्यूट का हेडिंग दिया और नीचे हमने क्या दिया, आवर कोर्स लिस्ट, और उसके नीचे आपको कोर्स का लिस्ट दिख रहा हो, ये वाला। ये हेडिंग है, H1 टैग और H2 का इस्तेमाल किए हैं, तो हेडिंग तो बोल्ड होगा ही ना। आया समझ ना। इनके आप किसका इस्तेमाल किए कि H1 का, जो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखे हैं किसमें लिखे हैं, H1 में। और जो आवर कोर्स लिखे हैं वो H2 में। और उसके आगे हमने किसका इस्तेमाल किया, यूएल। हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो इसमें यूएल हमको चेंज करना है, इसमें देखिए इसके नीचे दिया है टाइप, द टाइप एट्रीब्यूट। टाइप दिया कितने प्रकार के होते हैं, चार। पहला आपको दिया स्क्वायर, दूसरा डिस्क, तीसरा सर्कल, और चौथा नॉट। अब देखिए अगर ये हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हमको आना होगा किसमें, यूएल के अंदर। कहाँ आना होगा, यूएल के अंदर। और यहाँ पहले हम दे देंगे टाइप। क्या दे देंगे, टाइप में यदि हम नॉन कर देंगे ना, क्या कर दिए, सेव कर दिए, और सेव करके अपने पेज पे आ गए। क्या अब आपको कोई इसके सामने बुलेट या कुछ दिखाई दे रहा है। और यदि है यही हम स्क्वायर कर लें, नॉन को हटा दिए और यहाँ क्या कर लिए, स्क्वायर कर दिए। क्या कर लिए, स्क्वायर कर दिए, और इसको क्या कर लिए, सेव। और सेव करने के बाद हम कहाँ आ गए, पेज। अब आपको दिख रहा है बुलेट्स में, हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अभी आज आप लोग का इस्तेमाल करना होगा किस किस टैग का। तो सबसे पहले इस्तेमाल करना होगा बी आर टैग का। बी आर टैग के बाद फिर किसका, एच आर टैग का। एच आर टैग के बाद से बी टैग, और साथ में आप लोग इस्तेमाल करें एक आई टैग का भी। किसका, आई टैग। और आई टैग के बाद हमने आपको बताया प्री टैग। किस टैग के बारे में, प्री टैग। और प्री टैग के बाद से किसके बारे में, एच टी एम एल लिस्ट। एच टी एम एल, जिस एच टी एम एल लिस्ट में पहला क्या था, यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरा क्या था, ओएल लिस्ट यानी कि ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा क्या है, डीएल यानी कि डिफिनीशन लिस्ट। अब ये डिफिनीशन आपको क्या समझ में आ रहा होगा, डिफिनीशन समझिएगा। बट थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है ना कि जो अभी हम लिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये तो इससे थोड़ा सा हट के अंदर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका लिस्ट। वो किस में होगा, डिफिनीशन लिस्ट। बस अभी आज आप लोग इतना ट्राई करिए, और अगली क्लास में आपको यूएल लिस्ट के बारे में भी, और आगे ओएल लिस्ट के बारे में और डीएल लिस्ट के बारे में। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग इतना इस्तेमाल करिए लोग।